जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले है कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति स्वयं को अपने कर्म से सिद्ध नहीं करता, जब तक समाज उसे उस दृष्टि से नहीं देखता जिस सम्मान का वो अधिकारी है, इसलिए है अर्जुन अपने कर्म को ही पूजा मान और बिना किसी अपेक्षा के निरंतर उस पर ध्यान दे, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, नियत नहीं। ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए है जो ये सोचता है कि लोग उसका साथ क्यों नहीं देते। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते तब तक दुनिया को तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं होती। तुम यदि किसी मैदान पर मेहनत कर रहे हो, रोज पसीना बहा रहे हो, कोशिशों की आग में खुद को झोंक रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा संघर्ष है। दुनिया तब तक तुम्हें पहचानने नहीं आएगी जब तक तुम उन संघर्षों से कुछ ऐसा ना निकालो जो दुनिया को चौंका दे। जैसे खेत में बीज बोने वाले किसान को कोई देखने नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि मिट्टी कैसी है, बीज ठीक है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं, लेकिन जब वही बीज पेड़ बनता है और उसे पर फल लगते हैं तो हर कोई आता है, कोई फल लेने तो कोई छाव में बैठने तो कोई सिर ये कहने के लिए कि वह क्या मेहनत की है। ये दुनिया इसी तरह चलती है, यहां तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारी सफलता बोलती है। और इसी वजह से बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो लोग साथ क्यों नहीं देते। लेकिन यही समझने की बात है, लोग साथ तब आते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ होता है। ये मत सोचो कि दुनिया बुरी है, ये बस अपने तरीके से चलती है और उस तरीके में सिर्फ एक चीज की अहमियत है और वो है परिणाम। जब तुम किसी को कहते हो कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो बहुत से लोग हंसते हैं, तुम्हारी पिछली असफलताओं को याद दिलाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और तुम टूटने लगते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं करेगा जब तक तुम उन्हें सच करके ना दिखाओ। इसलिए अगर तुम्हारे पास अब भी कुछ दिखाने को नहीं है तो दुखी मत हो, परेशान मत हो। बस एक ही रास्ता है, खुद पर काम करते रहो। हर दिन थोड़ा और मेहनत करो। हर रात उस दिन से ज्यादा संतुष्ट होकर सोने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम लगातार आगे बढ़ते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारा नाम खुद बोलने लगता है। तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, तुम्हें किसी से सराहना की भीख नहीं मांगनी पड़ती। तुम्हारी उपलब्धि ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तो तुम अगर आज देख रहे हो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो तुम ये मत समझो कि तुम कमजोर हो। समझो कि अभी तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे जहां लोगों की नजरों में अहमियत मिलती है, और वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम अपने दम पर कुछ ऐसा कर लोगे जो सबके लिए उदाहरण बन जाए, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें याद रखना शुरू कर देगी। और तब तुम मुस्कुराओगे, ये जानते हुए भी कि जब साथ कोई नहीं था तब भी तुमने खुद को छोड़ा नहीं। बस यही रास्ता है और यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन के प्रत्येक निर्णय में आत्मा ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना पड़ता है, और वही प्रकाश तुम्हें तमस से सत्य मार्ग की ओर ले जाता है। अकेलापन भय नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण का उद्देश्य हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है
कि अकेले चलना भले कठिन हो, पर ये आत्मनिर्भरता और आत्मबल का सबसे बड़ा अवसर होता है। जब तुम अकेले होते हो, जब साथ देने वाला कोई नहीं होता, जब सलाह देने वाला भी नहीं होता, तब हर फैसला, हर कदम, हर मोड़ तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। और सच मानो यही वह पल होते हैं जहां से एक नायक की शुरुआत होती है। अकेले चलना आसान नहीं होता। कभी तुम्हें अपनी ही सोच पर शक होगा, कभी लगेगा जो रास्ता तुमने चुना है शायद वो गलत है, कभी लगेगा कि कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और उस अंधेरे में तुम्हें खुद ही अपना दीपक बनना होगा। लेकिन जिस इंसान ने ये हिम्मत दिखा दी कि भीड़ के बिना, तालियों के बिना, समर्थन के बिना भी वो चल सकता है, वही इंसान अपने भीतर ऐसी शक्ति जागृत करता है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। भीड़ में चलना आसान होता है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर तुम गलत हो गए तो कह सकते हो कि सब यही कर रहे थे, मैंने भी ये कर लिया। लेकिन जब तुम अकेले चलते हो, तब हर गलती सिर्फ तुम्हारी होती है, हर कामयाबी भी सिर्फ तुम्हारी होती है। और यही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर ठोकर तुम्हें सीख देते हैं, हर सीख तुम्हें और सजग बनाती है। हर चुप्पी तुम्हें भीतर से बोलना सिखा देती है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब तुम मजबूर होकर नहीं, तैयार होकर बढ़ते हो। तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ती है। तब तुम दूसरों से जवाबदेही नहीं मानते, बल्कि खुद को उत्तरदायी बनाते हो। कभी सोचा है दुनिया के महानतम व्यक्तित्व कौन थे? गौतम बुद्ध ने अकेले रास्ता चुना था। महावीर स्वामी ने अकेले जंगलों की राह ली थी। स्वामी विवेकानंद ने अकेले भारत का नाम विश्व भर में पहुंचाया था। और भगवान श्री राम ने भी वनवास का निर्णय लिया था, तो वो एक भीड़ नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा के साथ चले थे। इसलिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, वो वरदान है जो आत्मा को तपाकर हीरे में बदलता है। भीड़ अक्सर रास्ता दिखाती है, लेकिन खुद रास्ता नहीं दिखाती। और जो सिर्फ अकेले चलता है, वो सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता, वो दूसरों के लिए भी रास्ता बना देता है। तो अगर आज तुम अकेले हो तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझो कि ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, खुद को पहचानने का, खुद को गढ़ने का और खुद की ताकत को दुनिया के सामने लाने का। क्योंकि अंत में इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अकेले चले थे और कुछ ऐसा करके दिखाया जो भीड़ की बस की बात नहीं थी।